Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic। तो आप सब जानते हैं वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया 3 दिन के विजिट के लिए एंड उसी के बीच में काफी हमारे बीच एग्रीमेंट, दोनों कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें इंडिया और वियतनाम अपनी जो स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन है उसको आगे बढ़ाने जा रहा है। सो ये इन टोटल इंडिया और वियतनाम ने साइन किए हैं 9 एग्रीमेंट और बेसिकली सारा का सारा हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है इसका जनरल उसमें कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए और अलग अलग कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, चाहे वो कस्टम्स हो, एग्रीकल्चर हो, रेडियो, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, इन सब चीजों में यस अलग अलग जो है हमारे बेसिकली कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। और ये जो बोला गया दैट इज बाय द जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयदेव मजुमदार थे, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट सामने आई थी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो बात चल रही थी, आप जानते हैं फॉर्म मेंचन जो कि वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर है। सो इट वाज ऑल अराउंड द कि कैसे हम अपने जो दोनों कंट्रीज का बायलैटरल रिलेशन उसको आगे बढ़ाएं। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया और वियतनाम का जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज ऑन 15 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब यस जो एग्रीमेंट साइन हुआ है जरूर उसके अंदर हमें कुछ और बढ़ावा देखने को भी मिलेगा। तो चलिए साइन बात स्टार्ट करते हैं कि लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि एग्रीमेंट्स तो जरूर साइन किए गए लेकिन उसी के बीच में भारत ने यूएसडी 300 मिलियन क्रेडिट लाइन का जो है वो देने का फैसला किया है टू द वियतनाम एंड पर्टिकुलरली किस चीज के लिए, जो साउथ ईस्ट एशिया नेशंस का मेरीटाइम सिक्योरिटी है उसी के लिए। अब ये कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं चाइना जरूर इसके ऊपर रिएक्शन आप दे सकते हैं, बट यस दिस वाज अ वेरी सीक्रेटली डन, कोई इसके बारे में बात नहीं थी। बट यस एकदम से जब ये स्टेटमेंट आई उसी के बीच में दिस वाज आल्सो अनाउंस कि यूएसडी 300 मिलियन क्रेडिट लाइन विल बी गिवन टू द वियतनाम बाय द इंडिया। सो दिस वाज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप ये कह सकते हैं कि काफी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था ये, लेकिन जब ये पास हुआ, जब ये डिसाइड किया गया, बिकॉज इससे पहले बिकॉज आप सब जानते हैं कि चाइना इज ऑलवेज रेडी टू काउंटर एवरीथिंग डन। अब बात करते हैं एग्रीमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो दोनों कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स हैं उसके बीच में डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। आप जानते हैं भारत का डिजिटल जो हमारा पेमेंट है या डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमारा एग्रीमेंट ऑलरेडी चल रहा है। तो सिमिलरली यहां पर भी कि कैसे हम फर्दर डिजिटल दोनों कंट्रीज की जो डिजिटल पेमेंट्स है उनको कनेक्ट किया जाए। सिमिलरली टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज के अगेंस्ट कैसे काम किया जाए उसके ऊपर बात की गई। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने जब ये एग्रीमेंट जब मीटिंग चल रही थी उसी के बीच में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क जो कि टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी नात्रांग में है उसको क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया एंड जिसमें जो डेवलपमेंट असिस्टेंस थी दैट वाज बाय द न्यू दिल्ली ओनली, करेक्ट, तो उसको भी इनॉग्रेट कर दिया गया है। अब सबसे पहले ऑफ कोर्स आप जानते हैं दो कंट्रीज के जो रिलेशंस है उन सबका बेस रहता है हमारा ट्रेड एंड ये ही सबसे पहले एग्रीमेंट पे बात की जाए तो ये ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने की बात की गई है। जो एग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि फर्दर उसमें हमें कोई ट्रेड बैरियर ना हो और जो भी हम दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड है वो काफी स्मूथली चले एंड उसको बढ़ाया जाए। इवन जो एशियन इंडियन ट्रेड और गुड्स एग्रीमेंट है उसका जो रिव्यू चल रहा है उसके ऊपर, ताकि जो बेसिकली यूजर फ्रेंडली रहे, सिंपल रहे, ट्रेड फैसिलिटेटिव रेजीम रहे, इन्वेस्टमेंट फ्लो को बढ़ाया जाए। इन शॉर्ट अगर बात किया जाए तो ट्रेड को बढ़ाया जाए जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हमें अब देखने को ना मिले। वियतनाम ने वेलकम किया है इंडिया के इन्वेस्टमेंट, इतने सारे जो सारे सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाईटेक हो गया, सोर्स टेक्नोलॉजी, क्लियर टेक्नोलॉजी, आईटी, सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, कार्स, मटेरियल इंडस्ट्री, ग्रीन एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बायोगैस, इन सब सेक्टर्स में जो है इंडिया इन्वेस्ट करेगा वियतनाम के अंदर। सिमिलरली जो कुछ इन्वेस्टमेंट जो कि वियतनाम करेगा इंडिया के लिए दैट वाज फॉर द एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, एक्वाकल्चर, वुड प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन ऑफ bamboo forestry products, e-vehicles, healthcare, hospitality, tourism. So the point is when we are talking about this sector, it is not about the investment only. Of course, we do have the exchange of ideas also. And yes, that exchange of ideas can just develop a new thing also because कुछ ideas India के खुद के हैं, कुछ वियतनाम से हमें मिलेगा तो of course there is something a good development can take place, correct?
इंडिया ऑल्सो वेलकम कि वियतनाम जो है अब ज्वाइन करने जा रहा है कोलेशन ऑन द डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सिमिलरली दे आर ऑल्सो गोइंग टू दैट ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट। हालांकि वियतनाम ने अप्रिशिएट भी किया है भारत के ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को, जो G20 में आप सबने देखा था, इसको साइन किया गया था। एंड दोनों ने एग्री किया है कि कैसे हम ओशनोग्राफी, मराइन साइंसेज, ब्लू इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रेंथन अप करें और ज्यादा हम उनको स्ट्रॉन्ग करें। सो दोनों कंट्रीज उन सब चीजों पे काम करने जा रही है, बिकॉज वी ऑल नो, चाहे हम इंडिया की बात करें चाहे वियतनाम की बात करेंगे, बोथ आर द कोस्टल कंट्रीज, करेक्ट। ऑयल एंड गैस सेक्टर की तो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप सब जानते हैं भारत के लिए ऑयल कितना जरूरी है। सो यस, नाउ द इंडिया कैन डू एक्सप्लोरेशन एंड द प्रोडक्शन, कहां पे, वियतनाम का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसके अंदर भी काम कर सकता है। सो द टेक्नोलॉजी विल बी ऑफ इंडिया, सारा प्रोसेस विल बी ऑफ इंडिया, बट यस कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो जगह है दैट इज ऑफ द वियतनाम। सो वियतनाम ने उनको अलाउ कर दिया कि यस यू कैन गो फॉर, अगर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑयल हमारी खुद की कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। सिमिलरली उनका जो एग्रीमेंट हुआ कि एक्सपीरियंस जो भी ई कॉमर्स के अंदर, डिजिटल इकोनॉमी के अंदर, जो भी दोनों के एक्सपीरियंस है उसके अंदर जो क्या रहेगा, बेसिकली जो आइडियाज हैं उनको शेयर किया जाएगा। दे सेड बेसिकली कि जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या जितने भी बिजनेस हैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करें और उनका पूरा फायदा भी उठाए। किस चीज के लिए, जो भी ग्रीन इकोनॉमी के अंदर है, सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर है, डिजिटल इकोनॉमी के अंदर है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, क्रिटिकल इंडस्ट्रीज आप जिनको बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, नैनो मटेरियल्स हैं, इनके अंदर अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहे इंडिया के अंदर चाहे वियतनाम के अंदर अगर आपको मिलती है, सो जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज है या फिर जो बिजनेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए एंड यस उस सेक्टर के अंदर काम करना चाहिए। बिकॉज वी ऑल नो, चाहे सेमीकंडक्टर्स देख लीजिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, दिस इज समथिंग इस टाइम पे सबसे ज्यादा नीडेड उसके ऊपर है। नेक्स्ट इज द एटॉमिक एनर्जी। तो यस, इंडिया वियतनाम ने कहा है कि दे विल बी कंटिन्यूइंग देयर फॉलोअप्स, जो भी हमारा इंडिया वियतनाम ज्वाइंट कमेटी मीटिंग रहेगा, एंड पीसफुल यूज ऑफ द एटॉमिक एनर्जी के ऊपर मेन ध्यान रहेगा। ऑफ कोर्स उसको इंटेंसिफाई किया जाएगा, बट यस इट विल बी अ पीसफुल यूज ऑफ द एटॉमिक एनर्जी। Similarly, they also welcome the progress towards what establishment of the ASEAN India tracking data reception status और data processing facility, जो कि वियतनाम में सेटल किया जाएगा। सो यस, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। इवन इनके जो बेसिकली हमारा प्रसार भारती है और उनका है वॉइस ऑफ वियतनाम, तो ये दोनों जो हमारे रेडियो एंड टेलीविजन के अंदर, इन दोनों के ऊपर भी एग्रीमेंट साइन किया गया। ऑफ कोर्स कल्चरल एक्सचेंज कह लीजिए, जो भी हमारे आइडियाज है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। सो दीज आर द बेसिक जो हमारे एग्रीमेंट्स है। तो अगर हम एक चीज देखें तो ओवरऑल हर एक चीज के ऊपर ही बात कर दी है, जो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दीज एग्रीमेंट्स, करेक्ट। सो इन द कंक्लूजन, फॉर श्योर वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप को जरूर सराहा है। उनका कहना यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लीडरशिप के अंदर ही इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है और वन ऑफ दिस टाइम पे जो स्ट्राइकिंग ग्लोबल रोल भी प्ले कर रहा है। एंड उनका कहना यह है कि जो न्यू दिल्ली हनोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो एक नया, मतलब इंडिया और वियतनाम का जो एक आपस का बायलैटरल रिलेशन है या जो रिश्ता है वो एक अब नए आगाज पे निकलने जा रहा है। डन। एंड यस, प्राइम मिनिस्टर जो है फॉर्म मेंशन, जो कि वियतनाम के हैं, उन्होंने इन्वाइट भी किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वियतनाम विजिट के लिए। सो दैट वाज ऑल होल, जो कि 3 दिन का विजिट था। सो दिस वाज द कंक्लूजन, 9 एग्रीमेंट्स, 3 डॉक्यूमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट $300 मिलियन USD का जो है बेसिकली जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया, क्रेडिट लाइन दिया गया। सो यस, दिस वाज ऑल द होलसम summary of this particular visit. So that's all for this particular agreements. अभी आपके स्क्रीन पे कुछ courses for SSB interview, you can join them, and courses for NDA CDS FCAT, and जब भी आप इन courses में enroll करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड is the warrior10। आप इस कोड को जब भी लगाएंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।